आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नान खटाई की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको। ओवन में और बग़ैर ओवन के आप इजीली घर पर बना सकते हैं और आप इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो एक एक स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर नान खटाई बनकर रेडी हुई है। बहुत क्रिस्पी और अच्छी बनी है। इसको बनाना हम स्टार्ट करेंगे। ये शुरू में आपको मैंने डिस्प्ले किया है, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो मैदा और साथ में मैंने आधा किलो घी लिया है। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर पिसी हुई चीनी है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब, या आधा किलो से थोड़ी कम ले लें, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसको चॉप कर लिया है, बारीक पीस लिया है इसको। आप पिसी हुई चीनी भी बाज़ार से जो मिलती है वो भी ले सकते हैं, पर मैंने घर में पीसा है इसको। ये बादाम है गार्निश के लिए और इसमें डालने के लिए। और साथ में मैंने इलायची पाउडर यहाँ पर लिया है। थोड़ा सा बेसन है, तकरीबन आधी प्याली बेसन की, आधी प्याली सूजी की। और ये मैदा मैं यहाँ पर इस कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। आप खुला मैदा या कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक अंडा हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। और इलायची पाउडर और बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी खुला बेकिंग पाउडर जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ करें। यहाँ पे ओवन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं आपको साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी कि कितना हमें डालना है। सबसे पहले हम लोग आधी प्याली सूजी डाल लेंगे मैदे के अंदर। और मैदा 1.5 किलो है हमारे पास यहाँ पर। और एक प्याली के करीब ही मैंने यहाँ पर बेसन ऐड किया है, क्योंकि प्याली मेरे पास यहाँ पर बड़ी हैं। तो 1.5 किलो में आप छोटी एक प्याली सूजी की और एक बेसन की यूज़ कर दें। और यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन आधा किलो के करीब पिसी हुई चीनी है, ये बड़ी प्याली है। और यहाँ पर 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के बड़े वाले 2 चम्मच भर के डालने हैं बेकिंग पाउडर। और इलायची, अगर आपके पास मेरे पास पिसी हुई इलायची है, मैंने ले ली थी मार्केट से। अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़ी इलायची पीसकर चीनी के साथ पीसकर आप यूज़ कर सकते हैं। वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों तो आप इसके अंदर ऐड करें। तकरीबन आप इसके अंदर अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, बादाम भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर दें। और यहाँ पर हम लोग अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम नमक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला था, वो वीडियो स्किप हो गई। आधा चम्मच तकरीबन नमक का इसके अंदर डाल दें। और इसको हमने बिल्कुल भी ऑयल के साथ या पानी के साथ बिल्कुल कुछ ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेगी। हम इसको घी से ही बनाएंगे। घी मैंने यहाँ पर ज़्यादा रखा हुआ है, तो हम जितना होगा हम यूज़ करेंगे। ऐसे हमें भुरभुरा सा आटा रखना है। और ये रोटी की तरह नहीं होता है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह नहीं होता है, थोड़ा भुरभुरा सा होता है। और बस इसी तरह ही हमें डो इसकी रखनी है। और ये देखें, इस तरह रखने के बाद हमने एक अंडा फेंट लिया है, इसको साइड पे रख दिया। और इस तरह से हम लोग करेंगे। इसके अंदर ऑयल आप नहीं डालिएगा और ना ही पानी ऐड करें और ना ही अंडा ऐड करें इसके अंदर, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगी और ये सॉफ़्ट बनेंगी। तो हमें इसको क्रिस्पी बनाना है तो हम घी से ही इसको बनाएंगे। इस तरह से हम इसको करते रहेंगे तो ये इजीली हमारी नान खटाई की शेप्स बन जाएंगी सारी। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारी नान खटाई यहाँ पर माशाल्लाह बन के रेडी होंगी। और साथ में जो है वो पुप्पो वगैरह भी हेल्प करवा रही थी। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एग वॉश करेंगे इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर हम लोग अगर आपके पास अखरोट हो या पिस्ता हो या कुछ भी आप गार्निश करना चाहते हैं आप करें। और सादी नान खटाई भी बना सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट डाले बिना भी आप, बहुत अच्छी बनती है ये, तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। और ये देखें, इस तरह मैं बादाम लगाती जाऊंगी इसके ऊपर। और एग वॉश करने के बाद तो ये इजीली लग जाएगा और ये गिरेगा भी नहीं, स्टक हो जाएगा इसके ऊपर। और इसके बाद हम लोग ओवन में इसको बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है कि किस तरह हम लोग इसको पतीली में और फ्राई पैन में और तवे पे किस तरह हम लोग इजीली घर पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल ओवन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बनानी है। और हम इसको ओवन में रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक खुशबू आए और कलर चेंज हो जाए। ये देखें, ये अपने साइज़ से थोड़ी डबल भी हो गई है और खुशबू भी आ गई है, अच्छा सा कलर भी आया है। और मैं ये सारी नान खटाई एक एक करके इसको मैं, क्योंकि 2 ट्रे जाती हैं एक टाइम पे ओवन में, और मैं इसको बना लूँगी। तकरीबन ये मेरी माशाल्लाह से बहुत सारी नान खटाई यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी।
ये आप देख सकते हैं कलर भी आ चुका है। और एक और बात इसमें जो है वो ख़्याल रखना होता है कि जैसे ही नान खताई आप उतारें इसको हवा में रखें ताकि ये थोड़ी सी नरम हो, और जैसे ये बनती है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट होती है। जैसे जैसे इसको हवा लगेगी तो ये कड़क होती जाएगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ पर नान खताई हमारी बनकर रेडी हुई है। तो मैं एक एक करके इसको फ़िलहाल हवा में रखूँगी। ये देखिए मैंने निकाल ली हैं ट्रे से भी। जब ये ठंडी हुई तो ट्रे से मैंने निकाल कर इनको हवा में रख दिया है। ये टोटली ठंडी होंगी तो हम इसको बॉक्स में डालकर आप भेज सकते हैं किसी को, या घर में यूज़ कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाकर रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।